कड़वा है लेकिन सच है। स्त्रियों के बारे में 15 कटु सत्य, सच का आईना। आज मैं आप सबके सामने उन 15 कटु सत्यों को रखूंगी जो स्त्रियों से जुड़े हुए हैं। ये कड़वे हैं लेकिन सच हैं और इन्हें बदलना हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 1, लड़की जन्म ले तो बोझ, लड़का जन्म ले तो वरदान। जब कोई लड़की जन्म लेती है तो लोग कहते हैं बोझ आ गया, लेकिन वही लड़का जन्म ले तो घर का चिराग कहलाता है। क्या लड़कियां इस समाज पर बोझ है या समाज की सोच ही बोझ है? नंबर 2, दहेज का कड़वा सच। शादी में दहेज लड़की के माता पिता की परीक्षा बन जाता है। बेटी पालने से ज़्यादा मुश्किल उसे बेचने का खर्च जुटाना हो जाता है। क्या बेटी कोई वस्तु है जिसे दहेज के साथ तौलना पड़े? नंबर 3, कामकाजी औरतें भी सवालों के घेरे में। अगर कोई महिला काम करे तो लोग कहते हैं घर कौन संभालेगा, अगर घर पर रहे तो कहते हैं तुम कुछ करती नहीं। समाज को आखिर चाहिए क्या? नंबर 4, बलात्कार पर उंगली पीड़िता पर उठती है, अपराधी पर नहीं। अगर कोई लड़की किसी घिनौनी घटना का शिकार होती है तो समाज उसे ही दोष देता है। उसका पहनावा गलत था, वो रात में बाहर क्यों थी? अपराधी को सजा देने से पहले लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। नंबर 5, पति भगवान होता है लेकिन पत्नी सिर्फ पत्नी। कहा जाता है पति परमेश्वर होता है, लेकिन क्या कोई औरत अपने पति से सवाल पूछ सकती है? समाज का जवाब होता है नारी धर्म निभाओ। नंबर 6, विधवा स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। अगर पति मर जाए तो पत्नी विधवा कहलाती है और रंगीन कपड़े पहनना छोड़ देती है, लेकिन अगर पत्नी मर जाए तो पति कुछ ही महीनों में दूसरी शादी कर सकता है। क्यों? नंबर 7, बहू को सब निभाना पड़ता है लेकिन बेटी छूट सकती है। एक लड़की जब ससुराल जाती है तो कहा जाता है सब रिश्ते निभाने होंगे, लेकिन लड़की को यह क्यों नहीं सिखाया जाता? नंबर 8, लड़की की स्वतंत्रता समाज को नहीं पसंद। अगर कोई लड़की अकेले घूमे, देर रात बाहर जाए, अपने हिसाब से शादी करे या फिर शादी न भी करे तो लोग उसे बिगड़ी हुई कहने लगते हैं। नंबर 9, सुंदरता के पैमाने सिर्फ औरतों के लिए। लड़की को गोरा होना चाहिए, दुबला होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। क्या किसी लड़के से कोई यह पूछता है कि वो कैसा दिखता है? नंबर 10, तलाकशुदा औरत पर दाग, तलाकशुदा मर्द पर नहीं। अगर कोई महिला तलाक ले तो लोग कहते हैं इसमें ही कोई कमी रही होगी, लेकिन अगर पुरुष तलाक ले तो लोग उसे दूसरा मौका देने को तैयार रहते हैं। नंबर 11, नारी शिक्षा अब भी जरूरी क्यों नहीं लगती? आज भी कई जगहों पर लड़कियों की पढ़ाई को बोझ समझा जाता है। लोग कहते हैं आखिर करना क्या है पढ़ लिख कर। नंबर 12, महिला नेताओं को भी सहना पड़ता है ताने। अगर कोई महिला राजनीति में आती है तो उसकी योग्यता से ज़्यादा उसकी पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाए जाते हैं। नंबर 13, सास भी कभी बहू थी लेकिन भूल जाती है जो औरत कभी खुद बहू बनकर रोई थी वही सास बनने के बाद अपनी बहू को सताने लगती है। नंबर 14, औरत का सपना सिर्फ परिवार तक सीमित क्यों? अगर कोई लड़की इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट बनना चाहे तो कहा जाता है शादी के बाद कैसे करोगी? मानो उसका सपना सिर्फ रसोई तक सीमित होना चाहिए।
नंबर 15 फिर भी नारी शक्ति की मिसाल है। इतनी परेशानियों के बावजूद भी एक महिला माँ बनकर संतान को जन्म देती है, बहन बनकर रक्षा करती है, बेटी बनकर परिवार का मान रखती है, पत्नी बनकर साथ निभाती है और कामकाजी महिला बनकर देश को आगे बढ़ाती है। अगर ये बातें आपको चुभ रही हैं तो समझ लीजिए कि ये सच है और सच को बदला जा सकता है। हम महिलाओं को खुद आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा और अपने लिए जगह बनानी होगी, क्योंकि नारी सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि परिवर्तन की जननी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे सिम्मी रियल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। नारी शक्तिकरण की यही आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, गूंजनी चाहिए।